गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण जुलाई की। तो इसमें हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले एपिसोड से। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वर्ष, दिन और सप्ताह। तो इसमें पहला जो है आपका 23 सितंबर जो है, इस दिन अभी आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ये अभी सरकार ने घोषित किया है, सो इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आयुर्वेद क्या है? चिकित्सा की पद्धति है। तो चिकित्सा की पद्धति कितनी है? 5, जिसको हम लोग आयुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयुष। तो ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा और यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथिक। ठीक, हम चलते हैं दिन की ओर कि कौन सा दिन किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र दिवस। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को विभाजित करके बनाया गया था गुजरात और महाराष्ट्र को। और इसी दिन 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है 3 मई। 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, याद रखेंगे। 12 मई को है अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। इसी दिन वैशाख दिवस भी मनाया गया इस बार, जो कि बुद्ध पूर्णिमा होती है। तो बुद्ध पूर्णिमा इस बार 12 मई को जो पड़ी, इसलिए वैशाख दिवस भी 12 मई को था। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि 12 मई को ही होता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस मनाते हैं। 17 मई को विश्व संचार दिवस। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है 22 मई। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता दिवस या वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, इसको याद रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड हिंदी साप्ताहिक पत्र था, जिसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था और यह 1.5 महीने बाद बंद हो गया। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर याद करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तंबाकू निषेध दिवस, पत्रकारिता दिवस, जैव विविधता दिवस और इसके पहले के जो शुरू में 3-4 दिवस थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, रेड क्रॉस और प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बुक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। बुक है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये शशि थरूर की है। इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के और सांसद भी हैं। इन्हीं की बुक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है एटलीस्ट। काफ़ी परमानेंट लीडर हैं शशि थरूर। नेक्स्ट है इन परसूट ऑफ डेमोक्रेसी, नजमा हेपतुल्ला की है। तो ये 2 बुक्स इम्पोर्टेंट हैं, एटलीस्ट इनको याद रखेंगे। एक है ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, एमिली हेनरी की है। नेक्स्ट है सम्मेलन, कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंस है पहला राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। पर्पज क्या था? पर्पज है निवेश को आकर्षित करना, लेकिन कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। नाम ही है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट। नॉर्थ ईस्ट में निवेश को आकर्षित करना। क्यों? ताकि नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी भारत का विकास किया जा सके। उत्तर पूर्वी भारत
ये जो है हम इसको उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा मानते हैं। 8 राज्य शामिल हैं इसमें। 7 को 7 सिस्टर बोलते हैं और 8वां है एक सिक्किम। तो इन्हीं पर निवेश करने के लिए, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए समिति का आयोजन किया गया था, ताकि इस क्षेत्र में विकास हो सके। और यहाँ पर सीमा लगती है किससे? म्यांमार से। तो म्यांमार का गेटवे मतलब जो आसियान है, चूँकि म्यांमार मेंबर है आसियान का, तो आसियान का गेटवे बन सके विकास का, व्यापार का। ठीक है, इसका पर्पज ये है। वेव समिट का आयोजन किया गया। वेव्स क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। तो हम लोग जो ऑडियो वीडियो देखते हैं विशेष रूप से एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे मूवीज़ हैं, कॉमेडीज़ हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं हम ऑडियो विजुअल फॉर्म्स में, उसको प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो आयोजन एज यूजुअल एंटरटेनमेंट कहाँ है? मुंबई में। तो वहीं पर आयोजन इसका हुआ था। थीम क्या थी? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज़। ये याद रखेंगे, लोकेशन और इसकी थीम। मिसलेनियस में क्या है? महारानी अहिल्याबाई होलकर, ये इंदौर की शासिका थी। इंदौर में कौन से वंश का शासन था? होलकर वंश में। और होलकर वंश किसके अंडर में काम कर रहा था? ये मराठों के अंडर में काम करता था। मराठों का एक संघ जो था उसी का हिस्सा था, कन्फेडरेसी। तो वहीं की शासिका थी। इनका जन्म के 300 वर्ष पूरे होने की स्मृति में 300 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है और एक डाक टिकट भी जारी किया गया है, विशेष डाक टिकट। केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये आगरा में स्थित है और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो इसका लाभ क्या होगा? ये पीएचडी और डीलिट जैसे पाठ्यक्रम शुरू कर सकेगा। नेक्स्ट है कामी रीता शेरपा। ये क्या है? ये माउंटेन ट्रैकर हैं। इन्होंने 31वीं बार एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाई की है, पहुँचे हैं। तो ये पर्वतारोही हैं और कहाँ से हैं? नेपाल से हैं। एवरेस्ट के बारे में, एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, सागरमाथा भी कहते हैं। और क्या है इसके बारे में? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। और लोकेशन कहाँ है इसकी? ये ग्रेट हिमालय में स्थित है। ग्रेट हिमालय हिंदी में हो जाएगा महान हिमालय, बृहद हिमालय में स्थित है, क्योंकि हिमालय का सबसे ऊंचा वाला भाग है। हिमालय अगर हम देखते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं ना। पहला जो है बृहद हिमालय, फिर आएगा आपका मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय। अगर इसको भारत के नक्शे पर हम लोग देखते हैं तो ऐसे है, ये और तो ऐसे विस्तृत है। तो ये हो जाएगा बृहद हिमालय, इसके नीचे आएगा मध्य हिमालय और इसके नीचे आता है शिवालिक हिमालय। ये हो जाएगा आपका बृहद और ये हो जाएगा आपका मध्य में है जो, और ये हो जाएगा शिवालिक। नीरज चोपड़ा का नया रिकॉर्ड स्पोर्ट्स में क्या है? नीरज चोपड़ा क्या खेलते हैं? भाला फेंक, जैवलिन थ्रोअर हैं, जिसमें भाला को हाथ में पकड़कर फेंका जाता है। यह जितनी दूरी पर गिरेगा वही होता है रिकॉर्ड।
तो जितनी अधिक दूरी तक जो फेंकता है वही होता है विजेता। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्होंने जो फेंका 90.23 मीटर फेंका, कहाँ पर? दोहा डायमंड लीग में। दोहा डायमंड लीग कहाँ होगी? दोहा में। और इसके बाद सेकंड रैंक प्राप्त की, दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका था? जूलियन वेबर का, जिन्होंने 91 मीटर फेंका। रिकॉर्ड याद रखेंगे, हाईएस्ट रिकॉर्ड है भारत का, हो सकता है पूछ लें। एक है कलिंग सुपर कप, किस क्षेत्र का है? कलिंग सुपर कप ये फुटबॉल का है, और इसका आयोजन कहाँ होता है? भुवनेश्वर में। कहाँ होता है नहीं, कहाँ किया गया। और इसको जीता है फुटबॉल क्लब गोवा ने, FC गोवा। नेक्स्ट है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। सैफ क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, SAFF। अंडर 19 19 वर्ष की कम आयु से 19 वर्ष की आयु से कम के प्लेयर्स होते हैं। जिसको भारत ने जीता है चौथी बार। आयोजन कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, और लोकेशन का नाम है यूपिया। नेक्स्ट नाम है LR श्रीहरि। ये क्या है? शतरंज खिलाड़ी हैं, चेस। क्या खेलते हैं? चेस। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, इसलिए ये न्यूज में है। ग्रैंड मास्टर की आप बात करते हैं तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और महिला ग्रैंड मास्टर्स की अगर बात करें तो सबसे पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी कोनेरू हम्पी। इसके बाद है द्रोणावल्ली हरिका, और तीसरा R वैशाली। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, और पहली महिला कोनेरू हम्पी। अभी भी खेलती हैं कोनेरू हम्पी। आनंद जी तो संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट है महिलाओं की ODI क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला। त्रिकोणीय 3 देशों की, भारत, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका। तो इसमें भारत विजयी रहा। महिलाओं की है, याद रखेंगे, ODI, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच स्मृति मंधाना को दिया गया। IPL में 35 गेंदों में शतक लगाया है वैभव सूर्यवंशी, 14 वर्ष के हैं। नेक्स्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025। तो उसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है उसमें बढ़ोतरी की गई है। और कौन करेगा? ICC ही आयोजन करता है, तो उसी ने बढ़ोतरी की है। तब मिलेगा विजेता टीम को $36 लाख और उप विजेता टीम को $21 लाख। ये रुपए में अप्रॉक्स लिखा हुआ है। देखिए, ये कन्वर्जन जो है रुपए में जब होता है तो चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि विनिमय दर बदलती रहती है रोज़। तो हमारे लिए सूटेबल क्या है? $36 लाख, जो याद करना है। संन्यास की घोषणा कर दी है किसने? रोहित शर्मा और विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा की है। और ये दोनों क्या हैं? क्रिकेटर हैं, आप लोग जानते ही हैं। ये दोनों ही क्रिकेट खेलते हैं। इटालियन ओपन, ये टेनिस का टूर्नामेंट है जिसमें पुरुष एकल और महिला एकल के जो विजेता हैं उनके नाम। पुरुष एकल कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से हैं, और महिला एकल जस्मिन पाओलिनी। कार्लोस अल्काराज ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि ये टॉप प्लेयर में है इस समय, लगभग खेल यही जीत रहे हैं। तो इनको याद रखेंगे, हर जगह इनका नाम लगभग आपको मिल जाएगा। टेनिस के टॉप प्लेयर हैं। पुरुष एकल और महिला एकल का लिखा है। देखिए, जो होते हैं टेनिस और बैडमिंटन टूर्नामेंट, क्या होता है? 2 पार्टी होती हैं, एक पार्टी इस तरफ, एक पार्टी इस तरफ, ठीक है। एकल का मतलब होता है एक। तो पुरुष एकल में एक पुरुष इस तरफ और एक पुरुष इस तरफ। महिला एकल में एक महिला खेलेगी इधर और एक महिला होगी इधर, दोनों आपस में खेलेंगी। जब पुरुष डबल आता है तो 2 पुरुष इस तरफ, एक ये हो गया, एक ये,
और 2 पुरुष इस तरफ, ये हो जाएगा पुरुष डबल। महिला डबल में क्या होगा, डबल महिलाएं होंगी, 1 2 महिलाएं इस तरफ, 2 महिलाएं इस तरफ। लास्ट आता है मिक्स डबल, तो एक मेल, मिक्स में क्या होगा, एक मेल और एक फीमेल, इधर भी एक मेल और एक फीमेल। बेटर शब्द क्या है, मेल से बेटर मेन और वुमेन। तो जहाँ जो भी जीतेगा दोनों को साथ जीतेंगे, ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति जीतता है उसमें जब डबल होता है तो। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ, बिहार में। मैस्कॉट क्या था, गज सिम्हा। क्या है, गज सिम्हा। गज मीन्स हाथी, सिम्हा शेर। ये हमारा पौराणिक प्राणी है, इसको कहा जा रहा है, जिसमें मुंह किसका है, शेर का बना हुआ है। पदक तालिका में सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा हरियाणा का, तीसरा राजस्थान। थीम, विषय क्या था, थीम क्या थी, खेल के रंग बिहार के संग। नेक्स्ट है सुदीरमन कप, किस खेल के लिए है, बैडमिंटन खेलते हैं सुदीरमन कप में, और इसको चीन ने जीता है 14वीं बार। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ था कतर में, जिसमें 5 में से 4 खिताब चाइना के पास गए हैं, जिसमें पुरुष एकल का खिताब वांग चुकिन ने जीता है। तो इसी के साथ हमारा स्पोर्ट्स भी ख़त्म होता है। हाँ, आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। थैंक यू।